चप्पल जो भी हो जाए। अतीक का तांगेवाला से कनेक्शन, अतीक अहमद पर हत्या की कोशिश, अपहरण, ये मामले दर्ज था। चांद बाबा, नशन, अशरफ, राजू पाल और फिर उमेश पाल, इन सारी हत्याओं की ठीक से जांच होती तो उस आदमी का चेहरा जरूर सामने आ जाता जिस आदमी ने योगी की कानून व्यवस्था को सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कुछ ही दिन पहले उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है और सरकार के पूरे कानून व्यवस्था को चैलेंज कर देता है। हालांकि पुलिस भी अपने एक्शन में आ जाता है और पुलिस चैलेंज जारी रहता है, लेकिन इलाहाबाद व आसपास के इलाके में अपना साम्राज्य चला रहे अतीक अहमद और उसके खास गुर्गों तक पहुँचने में कोई ऐसी खास कामयाबी नहीं मिलती है जिससे कि उमेश पाल के परिवार वालों का संतुष्टि मिले। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि अतीक अहमद उन दिनों गुजरात के जेल में बंद था और गुजरात के जेल से ही वो अपना कारोबार करने में कितना कामयाब होता है ये उमेश पाल के हत्या से साबित हो ही जाता है। अतीक अहमद पर हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी जैसे केस था। इस पर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नरसन की हत्या, 2004 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या और फिर 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप लगता है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर अतीक की कहानी क्या था। अतीक एक छोटा सा शख्स कैसे इतना ऊंचाई छू जाता है, तो वो सरकार को चैलेंज दे देता है। उसका एक इलाके में बड़ा साम्राज्य चलता था। उत्तर प्रदेश के कई बड़े जिलों में उसकी अपनी तूती बोला करता था। उसके शान शौकत देखते ही बनता था। उसके पिता का नाम फिरोज अहमद था जो कि एक तांगा चलाता था। महज 17 साल की उम्र में अतीक पर पहला आरोप हत्या का लगता है। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा नामक बदमाश का दौर हुआ करता था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे, लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेता दोनों का साथ मिलता है और आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लूट, अपहरण और हत्या जैसे खौफनाक वारदातों का लगातार अंजाम देने लगता है। धीरे धीरे पूरा परिवार अपराध की दुनिया में डूब जाता है। अतीक अहमद को 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह हो जाता है। ये दोनों के 5 बेटे थे, जिसमें से एक असद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया जाता है। मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, मोहम्मद असद, मोहम्मद आजम और मोहम्मद अबाम। हालांकि मोहम्मद असद को पुलिस आपराधिक मामले नहीं थे, लॉ की पढ़ाई कर रहा था और विदेश जाना चाहता था। पारिवारिक सिचुएशन को देखकर उसे विदेश जाने से मना कर दिया जाता है। पर जब उसके पिता को गिरफ्तार किया गया तो उसने महज कुछ ही दिनों में वो भी आपराधिक मामले में कदम रख देता है और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगता है। इस पर मर्डर का आरोप लगता है। 2 बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली को जेल में बंद कर दिए जाते हैं। 2 बेटे मोहम्मद आजम और मोहम्मद अबाम पुलिस की हिरासत में ले लिया जाता है। मोहम्मद उमर पर रंगदारी का आरोप लगता है और उस पर 2 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा दे दिया जाता है। पिछले साल वो सीबीआई के सामने जाकर सरेंडर कर देता है और उसके भाई मोहम्मद अली पर हत्या का मामला होता है और उसे इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिल जाती है। हालांकि अली के खिलाफ एक और पहले से क्रिमिनल केस था, इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाता है। अतीक के 2 बेटे उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। अतीक अहमद राजनीतिक सफर की बात करें तो 1989 में अतीक देखा कि उसका कदम इतना बड़ा हो गया है कि उसे राजनीति की ओर बढ़ना चाहिए और वो इलाहाबाद शहर के पश्चिमी से चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है, जहां उसका मुकाबला उसके चिर प्रतिद्वंदी चांद बाबा से था। कहा जाता है कि वहां अपनी दहशत के चलते चुनाव जीता और कुछ महीने बाद दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या करा दी जाती है। साल 1991 और 1993 में निर्दलीय चुनाव जीतता है। उसके खिलाफ चुनाव में अब कोई खड़ा होने का साहस नहीं करता है। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आता है। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बन जाता है। साल 1999 में अपने दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ता है और उसे वहां पर हार झेलनी पड़ती है। फिर एक बार चुनाव लड़ता है 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बनने में कामयाब हो जाता है। अतीक का कद इतना बड़ा था कि इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं होता था और समाजवादी पार्टी अतीक की हैसियत को देखते हुए 2004 में इलाहाबाद के बगल वाली फूलपुर सीट से मैदान में उतार दिया जाता है। ये आप जरूर जानना चाहो कि इस सीट से कभी जनेश्वर मिश्रा और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग चुनाव लड़ा करते थे। हालांकि अतीक यहाँ पर भी जीत हासिल करने में कामयाब हो जाता है। उस वक्त वो इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक हुआ करता था। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में था। उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दे देता है और होता यह है कि वहाँ के 10 जजों ने इस केस को सुनवाई करने से साफ इनकार कर देता है। 11वें जज ने सुनवाई करता और अतीक अहमद को जमानत मिल जाता है और राजू पाल, जिसकी हत्या अतीक अहमद ने कर दी थी। राजू पाल हत्याकांड 2004 में सांसद बनने के बाद अतीक को विधायकी की छोड़नी पड़ जाती है और हमारे देश में जो कानून है कि सीट खाली होने पर वहाँ उपचुनाव किया जाता है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा अतीक के छोटे भाई अशरफ को मैदान में उतार दिया जाता है।
जबकि बसपा की ओर से ऑलरेडी राजू पाल मैदान में उतरे हुए थे और राजू पाल की जीत हो जाती है। काफी समय ऐसा था कि राजू पाल आतिक के खासम खास हुआ करते थे और बाद में दोनों चिर प्रतिद्वंदी हो जाता है। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस हत्या में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आ जाता है। उमेश पाल हत्याकांड। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल, जिससे लगातार धमकियां मिलता है। अतीक अहमद ये जानता था कि उमेश पाल की गवाही के बाद उसको बचना मुश्किल हो जाएगा। अदालत के आदेश के बाद उमेश पाल को राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा दे दी जाती है। राज्य सरकार के सुरक्षा के बीच उमेश पाल को दिन दहाड़े प्रयागराज में गोलियों से भून दिया जाता है। उमेश पाल के हत्या का संदेह की सुई अतीक और उसके परिवार वालों की तरफ घूम जाती है और यह संदेश सिर्फ पुलिस वालों की ओर से ही नहीं बल्कि उमेश पाल के परिवार वालों से भी अतीक अहमद के परिवार को बताते हैं।